नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार प्रॉफिट पल्स में। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ आ रही है एमएससीआई की तरफ से कि आज उसमें फेरबदल देखने को मिला है, यानी कि एचडीएफसी बैंक, वोल्टास और बीएससी, उसके साथ साथ 10 अन्य शेयर में $2 अरब से अधिक का निवेश होने की यहाँ पे संभावना जताई गई है। वहीं पे सबसे बड़ी न्यूज़ ये खुल के आ रही है कि जो अडानी समूह के शेयर हैं उसको एमएससीआई की तरफ से यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है। तो ये एक तरीके से खतरा बन सकता है अडानी के शेयर्स के लिए। बाकी आज ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, तो सिंपल बढ़ते हैं हम लोग अपने चार्ट की तरफ। हम लोगों के सामने खुल रखा है बैंक निफ्टी का चार्ट, काफ़ी सारे लेवल्स खुल रखे हैं, इसको भी हम आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कल मैंने यहाँ पे आपको टारगेट दिए थे, और उससे पहले बात कर लेते हैं जो जो लोगों ने कल वीडियो देखा होगा। जिन्होंने कल वीडियो देखा होगा उनको पता है, मैंने पहले ही बता रखा था कि यहाँ पे एफआईज की तरफ से काफ़ी तगड़ी बाइंग आती हुई दिखी है, और कल काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट बुलिश हम लोग को देखने को मिल सकती है। इसीलिए मैं ये सारे डाटा आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। वैसा होता हुआ हम लोगों को आज यहाँ पे दिखा है, क्योंकि ध्यान से देखें तो मार्केट ने काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग की है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा यहाँ पे गैप छोड़ा है और गैप अप ओपनिंग की है। हालांकि हम लोगों को ये चीज़ भी पता है कि मार्केट जब भी इस तरीके का गैप छोड़ती है तो वहाँ पे एक बारी ज़रूर आती है रिटर्न इस गैप को फिल करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए भी हम लोग कल सावधान रहेंगे और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने कल आपको एक लेवल बताया था, मैंने लेवल बताया था 24,400 के पास का जो रेंज है, वहाँ से मैंने ये बताया था कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं और इतनी आसानी से मार्केट को अपसाइड जाते हुए नहीं देखने देंगे, और वहां से मार्केट यहां पे हम लोग को डाउन साइड पुल बैक लेते हुए दिखने को मिल सकती है। और वैसा ही हुआ, यहां पे मार्केट सेलर्स एक्टिवेटेड थे और इस रेंज के पास से मार्केट यहां से रिवर्स आनी चालू हो गई। देखो, जो लोग स्मार्ट हैं उनको कल मैंने ये चीज भी बताया था, अगर मार्केट वहां से रिवर्स आती है तो डाउन साइड में ये सब आपके टारगेट हो जाएंगे 24,300 और 24,200 का। तो अगर उन्होंने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा तो उनको पता है कि अगर 24,300 के नीचे मार्केट आई होगी तो वो ये वाला टारगेट कंप्लीट कर ली होंगे अपना 24,200 का। और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि जब तक मार्केट 24,100 के लेवल के ऊपर होगी मार्केट अपसाइड मूवमेंट दे सकती है। तो मार्केट एंड होते होते यहाँ पे हम लोग को थोड़ी बहुत अपसाइड की मूवमेंट भी दिखाते हुए दिखी है। तो अब बात ये बन रही है कि यहाँ पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश ऑलरेडी हो चुकी है, तो उस हिसाब से हम लोग के क्या लेवल्स कुछ चेंज हुए हैं या फिर किस तरीके से हम लोगों को ट्यूसडे की मार्केट में ट्रेड लेना सही रहेगा। देखो, ये यहाँ पे मैं कोई आपको ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे मार्केट को समझ सकते हैं और उसमें अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ऊपर से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आती हुई हम लोग को दिख रही है, ये एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रही है और इस रेंज के पास मार्केट आने के चांसेस भी हैं, क्योंकि बड़ा सा गैप यहाँ पे मार्केट छोड़ के गई है, तो इसलिए चांसेस भी बनते हैं मार्केट यहाँ पे आने की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि है 24,000 का लेवल। देखो, अभी भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है 24,000 का लेवल। तो अगर कल मार्केट 24,000 के लेवल के ऊपर रहती है और 24,100 का लेवल, यानी कि ये जो दो लेवल हैं इनके ऊपर मार्केट खुलती है, ठीक है, और इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो हम लोग लॉन्ग साइड ही ट्रेड के लिए जाएंगे। लॉन्ग साइड हम लोग को टारगेट मिल सकते हैं। कि ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक जो जोन बन रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे सेलर का जोन बन रहा है। सेलर का जोन में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ऑलमोस्ट 24,368 के पास यहाँ पे सेलर्स का रेंज बन रहा है, जो कि मैंने बताया था, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है 24,400 के रेंज से, ठीक है। तो ये रेंज निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा निफ्टी के लिए, अगर निफ्टी यहाँ से लॉन्ग साइड जाना चाहती है तो ये रेंज निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये रेंज निकालती है निफ्टी 24,400 का, तब यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ग साइड एक टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि होगा 24,500 का। यहाँ पे हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकता है। वहीं पे बात करते हैं, अगर मार्केट सपोज इस लेवल के ऊपर नहीं निकलती है, यानी कि ये जो रेंज मैंने बताया है 24,360 से 24,400 का, ये इसके ऊपर मार्केट नहीं निकलती है तो क्या होते हुए दिखेगा। अगर मार्केट इस रेंज के नीचे होती है, यानी कि सपोज अगर मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है या 24,100 के लेवल के पास खुलती है, तो अगर हम लोग ध्यान से ओआई डाटा चेक करेंगे, ओआई डाटा अगर हम लोग चेक करेंगे निफ्टी का, तो निफ्टी में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 24,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर अभी भी बैठे हुए हैं, है ना।
तो यहाँ पे 24,000 के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद 24,100 के लेवल पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो ये दो लेवल हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके ऊपर मार्केट रहती है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट हम लोगों को यहाँ से अपसाइड ही जाते हुए दिखे, और अपसाइड अगर जाएगी तो सिंपल टारगेट की 24,200 का, 24,300 का, और जब इस रेंज को निकालती है मार्केट तो 24,500 का यहाँ पे टारगेट हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो हम लोग का एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम कर रहे हैं, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होती है तो डाउन साइड के लिए सिंपली टारगेट खुल के आ जाएंगे। यही सारे हम लोगों के लिए फिर से डाउन साइड के टारगेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स होती है तो एटलीस्ट 24,100 के रेंज तक यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। लेकिन वहीं पे बात कर लेते हैं, अगर मार्केट कल खुलते ही यहाँ पे डाउन साइड खुलती है या फिर डाउन साइड ब्रेकडाउन करते हुए आती है, तब यहाँ पे क्या किया जा सकता है। देखो, अगर 24,100 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड आ सकती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक की, और इस ट्रेंड लाइन के पास हम लोग अपना टारगेट रख सकते हैं जो कि बनता है यहाँ पे 24,950 का। 24,950 का यहाँ पे हम लोगों को डाउन साइड के लिए टारगेट देखने को मिल सकता है। चलिए एक बारी बैंक निफ्टी को भी फटाफट से देख लेते हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि आज ज़्यादा यहाँ पे अपडेट्स या न्यूज़ नहीं है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे ध्यान से देखें तो कल जो मैंने सारे टारगेट दिए थे उसका कोई पॉइंट ही नहीं बना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना ज़्यादा गैप अप ओपनिंग कर दी। और कल मैंने, अगर आपने वीडियो चेकआउट की होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने कल वीडियो बनाई तो उसका कोई पॉइंट नहीं था, बिल्कुल पॉइंट था। क्योंकि अगर कल आपने वीडियो चेकआउट की होगी तो मैंने ये चीज़ आपको साफ साफ बताई थी कि बैंक निफ्टी में फ्यूचर इंडेक्स में तो बाइंग देखने को मिली थी 1,000 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर आप लोगों ने अगर ध्यान से वीडियो देखी होगी तो उन्होंने ये जरूर चेक किया होगा, मैंने बताया था कि ऑप्शन डाटा में 17,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी बैंक निफ्टी में। ये यहाँ पे एफआई की तरफ से खेल खेला गया है और वैसा होता हुआ यहाँ पे दिखा, काफी ज्यादा गैप अप ओपनिंग हुई है। हालांकि मार्केट साइडवेज ही एंड हुई है, ऐसा कुछ खास मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे पकड़ने को नहीं मिल पाता। लाइव मार्केट में अलग से मैं आपको मूवमेंट बताता या फिर आपको अलग से टारगेट बताता, वो बात अलग थी, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए बात कर लेते हैं कि कल का क्या व्यू रख सकते हैं बैंक निफ्टी में अब जब ऐसा हो गया। देखो, अगर बैंक निफ्टी में हम लोग ध्यान से यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो लॉन्ग टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 आवर चार्ट पे, यहाँ पे हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से बार बार मार्केट हम लोगों को डाउन साइड फॉल करते हुए दिखी है। अब दोबारा मार्केट उसी रेजिस्टेंस के पास ही यहाँ पे कंसोलिडेट हो रही है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पे ऐसे टाइम पे। देखो, सबसे पहले अगर मार्केट कल ओपन होती है इस रेजिस्टेंस लेवल के बीच में, इस रेजिस्टेंस लेवल के बीच में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स एक्टिवेटेड हैं, अगर यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होती है और ब्रेकआउट आता है इस रेंज का, यानी कि ये जो 52,573 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट आता है लॉन्ग साइड में, तब हम लोगों को दो टारगेट लॉन्ग साइड देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 52,818 का और 52,000 और 53,000 का। यहाँ पे हम लोगों को दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगर इस रेंज को काट के निकालती है बैंक निफ्टी अपसाइड पे। लेकिन वहीं पे देखते हैं, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं खुलती है या इस लेवल को काट के नहीं निकालती है और मार्केट खुलती है यहाँ पे 52,200 की रेंज के आसपास, यहाँ पे अगर खुलती है तो हम लोगों का किस तरीके से टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट खुलती है इस रेंज के आसपास या इस रेंज के थोड़ा नीचे और निकालती है 52,200 का रेंज, यहाँ पे 52,200 का रेंज का ब्रेकआउट आता है, तो हम लोग यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 52,300 के रेंज तक का। बाकी काफ़ी ज़्यादा चांस है इस रेजिस्टेंस लेवल से हम लोगों को मार्केट पुल बैक लेते हुए भी दिख सकती है, यानी कि अगर इस 52,573 रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता और मार्केट यहाँ से रिवर्स होते हुए दिखती है, तब हम लोग का डाउन साइड के लिए सिंपली टारगेट जो हो जाएगा वो 52,300 का और 52,200 का भी हम लोग यहाँ पे रिवर्स में टारगेट रख सकते हैं अगर वहां से रिवर्सल होता है तो। चलिए एक और सिनेरियो की यहाँ पे बात कर लेते हैं। हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट रेंज हम लोग को यहाँ पे देखने को जो मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 51,945 का और 52,050 का। अगर इस रेंज का डाउन साइड ब्रेकडाउन आता है, यानी कि मार्केट इस रेंज के अंदर अगर खुलती भी है या फिर इस रेंज का डाउन साइड ब्रेकडाउन करती है, तब हम लोगों के लिए डाउन साइड के लिए कौन सा लेवल खुल के आते हुए यहाँ पे दिख रहा है, तब हम लोग को सिंपली डाउन साइड में 51,500 तक की मार्केट यहाँ पे जाती हुई दिख सकती है।
और उसके बाद अगला टारगेट जो बात करें वो 51,400 का यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। देखिए आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था। आई होप कल अगर कुछ नई अपडेट्स या कुछ न्यूज़ आएंगी तो वो सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। तो चैनल पे बने रहिए और सीखते रहिए शेयर मार्केट को। एजुकेशन पर्पज से मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ, सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है, ना पेड, ना ऐसे। अगर आप बोलेंगे तो टेलीग्राम चैनल भी बना दिया जाएगा अगर आपकी इच्छा होगी। बाकी जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि चैनल न्यू है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।